सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं डिस्कस यही कर रहा था कि जो है अगर हम स्टीम यूज़ करते हैं तो स्टीम जेट ड्रॉट होगा, और अगर हम जो है फ़ैन यूज़ करते हैं तो वो फ़ैन फोर्स फ़ैन ड्रॉट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको आर्टिफिशियल ड्रॉट में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिखाता हूँ। फोर्स ड्रॉट जो हमारा फोर्स ड्रॉट होता है कुछ इस तरीके का होता है। एक बॉयलर होता है, मतलब फैन होता है, फैन से हमारा बॉयलर में जाएगा। बॉयलर में फर्नेस ग्रेट होता है, यहाँ पे हमारा कॉइल बर्न होता है, यहाँ पे कॉइल बर्न होता है। यहाँ से जो स्टीम निकल के आती है इकोनोमाइजर में, ओवन हीट होता है, फिर प्री हीटर में और हीट होता है, फिर ये चला जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में। चिमनी फॉर द स्टैक, इसको हम चिमनी को स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैक भी बोलते हैं। यहाँ पे एयर प्री हीटर लगा होता है, इकोनोमाइजर लगा होता है, और ये हमारा जो मेन चीज़ है बॉयलर है ऊपर, यहाँ नीचे कोल जल रहा है। देख लीजिए ये बॉयलर है, यहाँ नीचे ग्रेट है, जो ग्रेट की जगह जो फर्नेस होता है ये बर्निंग होती है। तो फिर यहाँ से स्टीम जो है बाहर निकल के आता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक ब्लोवर है, ब्लोवर बना दें, फिर यहाँ से आप फर्नेस कनेक्ट कर दें या फिर बॉयलर रख दें। देखिए ब्लोवर अलग चीज़ होता है, ब्लोवर को हम फैन बोल सकते हैं। ठीक है, अब फर्नेस है, ये बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम निकल रहा है तो इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से निकल रहा है तो एयर फिल्टर से निकल रहा है तो चिमनी जा रहा है। आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल भी बनाते चले जाएंगे और लास्ट में आप दिखा देंगे यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, तो ये फोर्स डॉट है। नाउ अब अभी हम लोग को फोर्स डॉट पढ़ना है, तो फोर्स डॉट का डायग्राम आपको यही है जो मैंने भी बताया आपको। आर्टिफिशियल में भी आप वही डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं है। तो फोर्स डॉट हम जब देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो फोर्स डॉट होता है वो बेसिकली ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बॉयलर एक इंस्टॉल होता है नियर द बेस ऑफ द बॉयलर। देखिए ये जो फैन, इसको हम बॉयलर भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल इंस्टॉल होता है नियर द boiler is installed near the base of the boiler and air is forced to pass through the furnace। ठीक है, एयर जो होता है, हम फैन चल रहा है कि एयर पास करे थ्रू द फर्नेस में। अब जब थ्रू द फर्नेस पास होता है तो फ्लू गैसेस होती हैं, वो इकोनोमाइजर में जाती हैं, इकोनोमाइजर से फ्लू एयर फिल्टर में जाती हैं एंड देन टू द स्टैक में चली जाती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में चिमनी में निकल जाती हैं। इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं फोर्स पॉजिटिव ड्रॉट। क्या बोलते हैं? फोर्स पॉजिटिव ड्रॉट, फोर्स पॉजिटिव ड्रॉट बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? फोर्स पॉजिटिव ड्रॉट बोलते हैं सिस्टम। बिकॉज, क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ एयर होता है थ्रू आउट द सिस्टम इज अबव द एटमॉस्फेयर। क्यों ऐसा? क्योंकि जो प्रेशर होता है थ्रू आउट द सिस्टम, बिकॉज प्रेशर एयर थ्रू आउट द सिस्टम, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो होता है थ्रू आउट द सिस्टम इज अबव, इज अबव इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखिए जो सिस्टम में जो प्रेशर होता है वो एबव होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एंड एयर इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द सिस्टम। ठीक है, अब इस टाइप की जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह का सिस्टम होता है। आप इस अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम होता है, अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब जो इसमें चिमनी है इज ऑल्सो यूज टू डिस्चार्ज द गैसेज। चिमनी का यूज बेसिकली है क्या? इज डिस्चार्ज द गैसेज हाई इनटू द एटमॉस्फेरिक फॉर बेटर डिस्पर्शन ऑफ एस पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट। बेसिकली इस पर्पज के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स डॉट हो गया। हाँ, इंड्यूस डॉट की अगर हम बात करते हैं तो इंड्यूस डॉट में जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो दिखेगा अभी आपको दिख जाएगा। जो बॉयलर, बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पे जो बॉयलर यूज हो रहा है, जो फैन या बॉयलर यूज हो रहा है, अब जब इंड्यूस की बात करेंगे तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो बॉयलर इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द चिमनी। कीप इन माइंड, जब फोर्स डॉट की बात करेंगे तो जो बॉयलर होगा, जो बॉयलर बोलना है, सॉरी ब्लोअर, इस केस में जो ब्लोअर है वो कहाँ पे, जस्ट बिफोर जो है, कहाँ पे जो हमारा फर्नेस है, बॉयलर है, जस्ट बिफोर के है, यहाँ पे है, देख सकते हैं। लेकिन जब हम इंड्यूस ड्रॉट की बात करेंगे तो यही जो बॉयलर है वो कहाँ चलाएगा? नियर द चिमनी, मतलब आफ्टर एयर फिल्टर एंड बिफोर द चिमनी। तो आप बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ इंड्यूस ड्रॉट द ब्लोअर इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द चिमनी, द एयर इज sucked into the system by reducing the pressure through the system। आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ब्लोवर कहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे ब्लोवर आ गया। आप देखिए ब्लोवर आपको यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। लेकिन आप जब फोर्स वाला पढ़ रहे थे तो उसमें बॉयलर बिल्कुल स्टार्टिंग में दिख रहा था, नियर द बॉयलर। ठीक है, बेस जो फर्नेस था उसके पहले दिख रहा था। अब इसमें होता है कि एयर जो होता है वो सक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एयर सक होगा,
ठीक है, एयर सक होगा इनटू द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर थ्रू द सिस्टम बिलो द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है, तो अंडरस्टूड है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सक्शन होगा, अदरवाइज सक्शन नहीं होगा। द इंड्यूस जो ड्रॉट फैन होगा, देखो इंड्यूस ड्रॉट फैन जो होता है वो क्या करता है, सक करता है। ठीक है, तो इंड्यूस जो ड्रॉट फैन है वो suck the gases from the furnace and the pressure inside the furnace is reduced due to the rate of the atmospheric pressure। अब इस प्रकार thus induce atmospheric pressure to flow through the furnace। ठीक है, the draught produce is depend independent of the temperature of the hot gas, so therefore जो the gases may be discharged as cold as possible after recovering as much heat as possible। समझने की बस इतनी सी बात है कि एयर यहाँ से सक हुआ, वो ग्रेट यहाँ पे है जहाँ पे फ्यूल बर्न होगा, यहाँ से फर्नेस है, यहाँ से हमारा हॉट फ्लू कैसे निकलेगा, ये हमारा फ्लू कैसे फ्यूल कहाँ पहुँच जाएगा, एयर इधर से भी इन होगा, एयर इधर से भी इन होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हॉट गैस फ्लू गैस है वो इकोनोमाइजर में जाएगा, उसको और हीटअप करेगा, एयर फिल्टर, देन ब्लोअर, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टीम में निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो एक बार एक डायग्राम आपको याद हो जाएगा, बाकी जो छोटा छोटा डिफरेंसेज है वो आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बैलेंस ड्रॉट की बात करें तो अब इसमें देखिए डिफरेंसेस क्या होता है। इसमें आपको बस इतना समझना है कि आपका जो इसमें ब्लोअर है, जो फैन है, वो बिल्कुल कहाँ लगा हुआ है। जो बैलेंस ड्रॉट होता है इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन, ये जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका, फोर्स का एंड इंड्यूस्ड का, इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा बैलेंस ड्रॉट है वो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ड्रॉट। ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन को बता सकते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा जो है इंड्यूस्ड ड्रॉट है। और इसमें होता है कि जो फोर्स डॉट ओवरकम करता है, तो देखिए सिंपल सी है, इसमें देखिए ग्राफ देखिए, ये डायग्राम देखिए, सिंपल आपको दिख रहा है कि ब्लोअर लगा है, मतलब फैन बेस है, फिर वो हमारा ब्लोअर की वजह से एयर कहाँ जा रहा है, फर्नेस में जा रहा है, वहाँ से बर्न हो रहा है फ्यूल, वहाँ से हॉट गैसेज निकल के कहाँ जा रही है, इकोनोमाइजर में, फिर एयर प्रीटर में, फिर वहाँ से इन एक जो है एक और बॉयलर। देखिए इसमें हम दो बॉयलर यूज करते हैं, टू बॉयलर, इसीलिए चलिए बार बार मैं बॉयलर बोल दे रहा हूँ, ब्लोअर, टू ब्लोअर इसी तरह इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस एंड फोर्स। एक तो यहाँ ब्लोअर है, एक और आपको यहाँ ब्लोअर है। ठीक है, तो फिर ये बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा बैलेंस डॉट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज ऑफ फोर्स डॉट जो है ओवर द इंड्यूस डॉट। अगर हम एडवांटेज फोर्स डॉट का देखें ओवर द, तो अगर आप डिफरेंस भी देखते हैं तो डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं, ये एडवांटेज पढ़ लेते हैं तो दोनों चीज़ एक ही तरह निकल के चली आती हैं कि जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो एक चीज़ हम बता दें आपको, हाँ यहाँ पे है, चलो ठीक है, मैं वही देखना चाह रहा था है कि नहीं होता तो फिर मुझे अलग से बताना पड़ता है। एडवांटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो एडवांटेज अगर आप देखें तो द साइज एंड पावर रिक्वायर्ड, तो मैं सोच रहा हूँ सीधे आपको जो है मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस बता दूं ताकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर डिफरेंसेस देख लीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद देख लेंगे। डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो फैन है, जो फोर्स डॉट है, बेसिकली फैन और ब्लोअर इज प्लेस बिफोर द ग्रेट। इसमें जो होता है फैन एंड ब्लोअर जो होता है वो कहाँ रखा रहता है, फैन और ब्लोअर जो होता है वो प्लेस्ड बिफोर द ग्रेट एंड फैन एंड ब्लोअर इज प्लेस्ड आफ्टर द ग्रेट। The pressure inside the furnace is slightly more than the atmospheric pressure, and the pressure inside the furnace is slightly less than the atmospheric pressure. Fan requires less power, fan requires more power. The flow of the flue gases through the boiler is more uniform. The flow of the flue gases through the boiler is less uniform. The danger of fire in case in the leakage of flue gases, and there no danger of fire in case of leakage of the flue gases। तो डिफरेंसेस आप जरूर नोट डाउन कर लें। मतलब मैं ये भी बता दूं कि अगर हम पावर की बात करेंगे तो फोर्स ड्रॉट में लेस पावर रिक्वायर्ड होगा और इंड्यूस पावर में ड्रॉट में मोर पावर रिक्वायर्ड होगा। तो आप बिल्कुल वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि अगर पावर पैरामीटर है तो पावर पैरामीटर में अगर हम फोर्स डॉट की बात करते हैं तो वहाँ पर लेस पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम मोर पावर की इंड्यूस करते हैं तो मोर पावर की ज़रूरत पड़ती है इंड्यूस वाले में। साइज़ की अगर हम बात करें कि साइज़ क्या है, तो फोर्स डॉट जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, और जो हमारा इंड्यूस ड्रॉट होता है वो हमारा अबाउट 3 टाइम्स लार्जर होता है फोर्स के। कूलिंग और बियरिंग की बात करेंगे, कूलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से तो फोर्स में कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट
नॉट रिक्वायर्ड, बट जो इंड्यूस ड्रॉट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक। फिर अगर मैं बोलूँ चांस ऑफ एयर लीकेज इन फर्नेस, अगर फर्नेस में लीकेज की बात करें तो फोर्स ड्रॉट जो होता है उसमें कोई चांस नहीं रहता लीकेज का। लेकिन अगर इंड्यूस ड्रॉट की हम बात करेंगे तो हाँ, कॉन्टिन्यूस लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। रेट ऑफ बर्निंग की अगर बात करेंगे तो किसमें बेहतर रेट ऑफ बर्निंग होगी, तो वो हमारा फोर्स ड्रॉट है जिसमें अच्छी से बर्निंग होगी। इंड्यूस ड्रॉट में आपकी कंटिन्यूस लीकेज होगा, पुअर बर्निंग होगी, बट बेटर बर्निंग जो है फोर्स में होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इफेक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ डोर्स, तो नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी। अगर ओपनिंग डोर करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं फोर्स में, तो कोई भी उसके एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एफिशिएंसी अगर इंड्यूस ड्रॉट की बात करेंगे तो एफिशिएंसी वहाँ पे डिक्रीज होगी। इरोजन ऑफ फैन ब्लेड्स की अगर बात करेंगे तो फैन फोर्स वाले में क्या होता है, स्लो इरोजन होता है, और इंड्यूस में फास्ट होता है। और ब्लो आउट की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है ब्लो आउट हमारा जो फोर्स में यस, और इंड्यूस में नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिए, यहाँ पे जो पॉइंट्स वो भी आपको बता दिया, और कुछ अदर पॉइंट्स भी आपको मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू द पावर, साइज, कूलिंग एंड चांस ऑफ लेयर लीकेज, रेट ऑफ बर्निंग, इफेक्ट ऑफ ओपनिंग डोर्स, फ्यूजन एंड ब्लो आउट, इस भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। बाकी फोर्स स्टीम जेट कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आपने स्टीम जेट ड्रॉट पढ़ लीजिएगा, फोर्स स्टीम जेट ड्रॉट पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन हम लोग कुछ बॉयलर्स पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो सिंपल सा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लोग नोट करते चलेंगे। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको देखना है तो आप उसको देखते चलिएगा। नाउ यहाँ पे मतलब जो हमारा ड्रॉट था, जो हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या है वो पूरा बॉयलर, और ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्टीम जेट ड्रॉट की। अगर हम बात करते हैं स्टीम जेट ड्रॉट की, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस दिखता है। बेसिकली स्टीम जेट ड्रॉट जो होता है वो इंड्यूस टाइप का होता है, एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं फिगर में, आप एज शोन इन द फिगर, जहाँ पे फिगर दिखा है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टीम नोजल जो होता है लोकेट कहाँ होता है, नियर द स्मोक बॉक्स। ठीक है, जो स्टीम नोजल है वो नियर द स्मोक बॉक्स पे इंड्यूस होता है। A flow of gases throughout the tube, aspid, grate and the fluids. It is generally used for the locomotive boiler. किसके लिए होता है जनरली यूज? लोकोमोटिव बॉयलर के लिए होता है। ठीक है, तो जो स्टीम जो टर्न इनटू द स्मोक बॉक्स ऑफ चिमनी, तो आप ध्यान रखिएगा जो स्टीम जेट रॉड होता है इंड्यूस टाइप का होता है, और स्टीम नोजल जो लोकेट होता है वो कहाँ पे होता है, स्मोक बॉक्स के पास होता है, और जनरली ये यूज होता है लोकोमोटिव बॉयलर के लिए। अब इस जो स्टीम क्रिएट करता है, स्टीम जेट क्रिएट्स द प्रेशर बिलो द डेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक इन द स्मोक बॉक्स। उसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल है। ठीक है, वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, लो ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज किया जाता है इसमें। फोर्स टाइप स्टीम सिस्टम कीप्स करते हैं, कीप्स द फायर बार्स कूल एंड प्रिवेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इज निल, ऑक्यूपाइड मिनिमम स्पेस। तो ये थोड़े इसके एडवांटेजेस हैं, जो कम जगह लेता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होता है, लो ग्रेड फ्यूल टाइप का होता है। हाउएवर इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल हाई प्रेशर स्टीम इज अवेलेबल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। स्टीम जेट आप समझ लिए, बैलेंस जेट समझ लिए। तो टाइप्स ऑफ स्टीम जेट में इंड्यूस हो जाएगा, और फोर्स स्टीम जेट हो जाएगा। तो इंड्यूस में के ही अंदर ये आता है। मैंने बताया कि स्टीम जेट जो इंड्यूस टाइप का होता है। तो आप अगर हम फोर्स की तरफ देखते हैं, फोर्स डॉट क्या होता है, बेसिकली डिफरेंसेस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप समझेंगे। कि स्टीम फ्रॉम द बॉयलर आफ्टर हैविंग हैविंग बीन थ्रॉटल्ड एट द गेज प्रेशर। ठीक है, स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस्ड हो चुकी हैं रिलेटेड टू द बॉयलर्स की क्लासिफिकेशन, फिर डॉट क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें न्यूमेरिकल्स देखना है। अब इसके बाद हम सीधे आपको कंडेंसर पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के इसके फंक्शंस मैं बता दूंगा, और फिर क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ताकि हमारा थर्ड यूनिट इसी वीक में थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो उसके सैंपल्स आपको मैं दिखा दूंगा, आप उस सैंपल्स देखते हुए अपने अपने से तरफ से सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम फटाफट फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जिस तरीके से एग्जामिनेशन की डेट शीट आई है उस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो 1 से 1.5 महीना ही हमारे पास बचा हुआ है स्टडी के पर्पज़ से। तो मुझे सिलेबस भी ख़त्म करना है, तो विदाउट योर सपोर्ट सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकता है। तो अभी बचा हुआ है फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, टर्बाइन भी आ जाता है, आपको टर्बाइन के साथ साथ नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स आ जाएंगे, तो उसमें हमको थोड़ा टाइम देना है। तो थ्योरेटिकल जो पोर्शन होगा मैं
चाहूँगा कि आप लोग खुद से इसको स्टडी करें, बट ठीक है, फिर भी थोड़ा टाइम मिलता है पढ़ा देंगे। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस तेज़ी से सिलेबस कवर कर जाता है। तो यहाँ तक था। स्टिल किसी को कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछ सकता है, कि ऐसा ना हो कि आप डाउट्स लेके पड़े रहें, आप पूछें ना। आप डाउट्स आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सबको म्यूट करने का मेरा मेन मोटिव रहता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना रहता है और टाइम बहुत कम स्लॉट मिलता है, तो इसलिए मैं म्यूट किए रहता हूँ। बट तो लास्ट मोमेंट पे मैं ओपन करता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, डिफरेंस वगैरह आप जानते रहिएगा। अब तो अभी आपको रिटन नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पर्पज से होगा। बट इट डजंट मीन कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, आप पढ़ेंगे और आप इन्हीं से में बीचों में से क्वेश्चन आता है। अगर वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बना दिया पेपर गया, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक तो आपने क्वांटम का सहारा लिया है, क्वांटम पढ़ के क्वांटम हो जाता है, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। और सबसे बस यही अच्छी बात है कि आपको घर से देना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो थोड़ा बेहतर है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो कंडेंसर रहेगा। कंडेंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर के कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस में है एक्चुअली, उसको उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा सिलेबस में मेंशन है। तो थ्री कंडेंसर क्या होता है और कंडेंसर के टाइप्स। तो कंडेंसर का जो बेसिकली डेफिनेशन देखा है, तो कंडेंसर एक तरीके का जो है इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज कंडेंस्ड by abstracting the heat and where the pressure is maintained below the atmospheric pressure। कंडेंसर एक तरीके का क्लोज वेसल होता है, जहाँ पे हीट को हम निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जब मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा बॉयलर है, टरबाइन है और यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ, तो बेसिकली इसका काम क्या था कि हीट को रिजेक्ट करना, जो भी हमारा हीटर है उसको रिजेक्ट करना, जब पंप में देना फिर यहाँ से। तो बेसिकली डिफाइन करें तो एक तरह क्लोज वेसल होता है, जहाँ पे स्टीम विच स्टीम इज कंडेंस्ड बाय द एब्स्ट्रैक्टिंग द हीट। ठीक है, रिजेक्टिंग द हीट या बोल सकते हैं कि स्टीम कंडेंस्ड होता है बाय रिजेक्टिंग द हीट फ्रॉम द स्टीम आफ्टर एक्सेप्टिंग द हीट एंड वेयर द प्रेशर इज मेंटेन बिलो द एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बिलो द एटमॉस्फेरिक। क्या होता है, याद रखिए कि कंडेंसर के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर बिलो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडेंसर में हम अगर देखते हैं तो हमारा टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, वो लो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी वो बन सकता है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। क्लियर। फिर फंक्शन ऑफ कंडेंसर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कंडेंसर के क्या फंक्शन है। एलिमेंट्स ऑफ स्टीम कंडेंसिंग जो होगा वो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बॉयलर, ओवर और डॉट भी ख़त्म हो चुका है। अब हमें कंडेंसर पढ़ना है। कंडेंसर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कंडेंसर को पढ़ने के बाद हम लोग नोजल डिफ्यूज़र की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ पे नोजल डिफ्यूज़र पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती चलेंगी, तो कोई इशू नहीं है। इजीली सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपैरिजन, फोर्स, क्लियर। फिर टाइप्स ऑफ जेट, डॉट, इंड्यूस्ड, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कंप्लीट है, नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ मैं वेरी सुन। आप वहाँ से पढ़ लीजिए, डायग्राम भी देख लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंडेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर को लेकर पढ़ेंगे। कंडेंसर का यूज क्या है, इंट्रोडक्शन, कैसे थर्मोडायनेमिक साइकिल डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अब जो है इसमें डिस्कस करेंगे, है ना, राइट। तो कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे कंडेंसर, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कंडेंसर से रिलेटेड रहेगा, तो हम लोग कंडेंसर डिस्कस करेंगे, है ना। तो कल आप लोग कंडेंसर एक बार पढ़ के आएँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ देख लिया जाए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।